आज की इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत बेसिक सा क्वेश्चन करेंगे। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्याही की दवात के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में क्या, हमने कोई सामान लिया 20 रुपये में और उसको हमने बेच दिया 21 रुपये में, तो फिर हमें एक का हुआ लाभ। तो फिर लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ इंटू 100 बट्टा में CP। यहाँ पे हमारा लाभ 1 रुपये का है, इंटू में 100 और CP है यहाँ पे हमारा 20 रुपये का। ये हो गया 500, यानी कि 5% का हमें हुआ है प्रॉफिट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है SP यानी कि विक्रय मूल्य इक्वल टू 8/5 इंटू में CP है। ये CP आ जाएगा इधर में, तो फिर ये हो गया SP इंटू CP इक्वल टू हो गया 8 इंटू 5। यानी कि हमने कोई सामान 5 रुपये में लिया है और उसे हमने बेच दिया है 8 रुपये में, तो फिर हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो गया 3 का। उसके बाद हमसे पूछा गया है कि इसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो फिर हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि प्रतिशत लाभ ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, ये 3 इंटू में 100 और नीचे में हो जाएगा CP यानी कि 5। इसको हम काट देंगे, ये हो गया 20 और ये हो गया 60% का हुआ है हमें प्रॉफिट। हमारा अगला क्वेश्चन है 76 रुपया में सेब को बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि सेब को 75 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी कि किसी भी सामान को 76 रुपया में बेचने पे हमें 52% का लाभ होता है। अगर उसको इसमें क्या हो जाएगा, ये है हमारा 52%। यानी कि अगर कोई सामान हमने 100 रुपया में लिया है और उसको अगर हम 52% पे बेचेंगे तो फिर यानी कि हो गया वो हमारा 152%, यानी कि ये हो जाएगा 152। और उसके बाद है, यदि इसी सेब को 75 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। यानी कि 75 रुपया में बेचने पे क्या हो जाएगा, ये 152 बट्टा 76 इंटू 75। इसको इससे काट देंगे, ये हो गया 2, ये हो गया 150। उसके बाद ये 150 हो गया, 150%, एक मिनट, 150% हो गया। उसके बाद ये तो हमारा निकला है 150% पूरा प्रॉफिट निकला है। हमसे पूछा गया है कि इसका प्रतिशत लाभ, यानी कि 150 में से 100 घटा देंगे तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा 50% का हमें हुआ है प्रॉफिट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मेज को 20% के लाभ पर 600 रुपया में बेची गई तो मेज की मूल कीमत क्या है। हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, यानी कि इस क्वेश्चन में 20% का लाभ, यानी कि कोई सामान 100 रुपये का होगा और इसको हमने 20% के लाभ पे बेचा, यानी कि ये हो गया 120% के लाभ पे बेचने पे 600 रुपया, और हमसे पूछा गया है उसका मूल कीमत। तो फिर मूल कीमत तो होगा 100% ही, तो यानी हो गया 100% इक्वल टू 600 बट्टा में 120 इंटू 100। इसको काट देंगे, ये हो गया 5, यानी कि इसका होगा मूल कीमत 500 रुपया। हमारा अगला क्वेश्चन है, 960 रुपये में एक टेबल को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में समझाया था, यहाँ पे है 4% की हानि, यानी कि कोई भी सामान 100 रुपये का होगा और उसमें हमने 4% हो गया लॉस, यानी कि वो हो गया 96 रुपये का। यहाँ पे है 96% में दिया है हमारा वैल्यू 960। उसके बाद हमसे पूछ रहा है इसका मूल्य, यानी कि 100 का। ये हो गया 100% इक्वल टू 960 बट्टा में 96 इंटू 100। इसको काट देंगे 10, यानी कि वो सामान मेरा था 1000 रुपये का।
हमारा अगला क्वेश्चन है, एक मैच को 450 रुपये में बेचने पर मुझे 20% की हानि होती है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मैं उसे कितने राशि में बेचूंगा। यहाँ पे 20% की हानि यानी कि कोई भी चीज़ 100% है और उसमें 20% की हानि हो गई यानी कि वो हो गया 80%। यहाँ पे 80% का वैल्यू है 450 और हमें निकालना है इसका ओरिजिनल वैल्यू यानी कि 100%। 100% इक्वल टू 450 बटा में 80 इंटू 100। इसको हम 20 से काटेंगे, 20 पंचे 100 और 20 चौक 80। इसको फिर से हम काट लेंगे 2 से, ये हो गया 2 और ये हो गया 225। इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1125 बटा में 2। उसके बाद कह रहा है इसको भी 20% का लाभ पे बेचने पे उसके बाद इसका राशि क्या हो जाएगा, यानी कि 1125 बटा में 2। और उसके बाद बोला है 20% का लाभ यानी कि 100 से वो हो गया 120%। तो फिर ये हो जाएगा 120 बटा में 100। इसको काटेंगे ये हो जाएगा 60। उसके बाद इस दोनों को 20 से काटेंगे, 20 दिया 60, 20 पंचे 60। इसको काटेंगे ये हो जाएगा 225। उसके बाद इसको और इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 675। हमारा आंसर हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 50 रुपये में एक खिलौना खरीदता है और उसे 75 रुपये में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। यहाँ पर लाभ हो जाएगा कितना, यहाँ पे हमने सामान खरीदा था 50 रुपये में और उसको बेचा है हमने 75 रुपये में, तो फिर हमें प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 25 रुपये का। उसके बाद पूछ रहा है यहाँ पे लाभ प्रतिशत, तो फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, लाभ इंटू में 100 बट्टा में सीपी है हमारा 50। इसको काट लेंगे 25 दूना 50, इसको काट लेंगे ये हो जाएगा 50% का हमें हुआ है लाभ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 500 रुपये में एक खिलौना खरीदता है और उसे 300 रुपये में बेच देता है, तो उसका हानि प्रतिशत बताइए। तो इसका हो जाएगा 500 रुपये में हमने कोई सामान लिया और उसको हमने 300 रुपये में बेच दिया, तो हमें हो गया 200 का हानि। तो फिर यहाँ पे पूछ रहा है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला होता है हानि इंटू में 100 बट्टा में सीपी, यानी कि सीपी यानी कि हो गया यहाँ पे मूल है हमारा 500 रुपया। इसको काट लेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, इससे ये 20 कट गया, यानी कि 40% का हानि हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 665 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे फिर से है 5% की हानि, यानी कि कोई भी चीज़ 100% है और उसमें 5% की हानि हो गई, यानी कि वो हो गया 95% और इसका वैल्यू है 665 रुपया। उसके बाद हमें यहाँ से निकालना होगा इसका ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि 100% हो गया 665 बटा में 95 इंटू 100। इसको हम काट लेंगे 5 से, ये हो गया 20 और ये हो गया 19। उसके बाद इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 35। उसके बाद इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ गया 700। उसके बाद कह रहा है इसको भी 12% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि इस पे 12% का लाभ कमाकर हमारा मूल्य क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। यह है 700। उसके बाद कह रहा है 12% का लाभ कमाने के लिए, यानी कि कोई भी चीज़ 100% है और उसमें 12% का लाभ, यानी कि वो हो गया 112%। इसको काट लेंगे, ये हो गया 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। हमें इस क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट करें आपका आंसर कितना आ रहा है। थैंक यू।